जस्टिस याहिया आफरीदी की चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे पर तकर्रुरी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और साथी जजेस की मुबारकबाद। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी से अपने चेंबर और मुकदमात की समाअत के बाद भी मुबारकबाद दी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद ने भी नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी से उनके चेंबर में मुलाकात की और मुबारकबाद दी। जस्टिस मुसरत हिलाली ने भी नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को मुबारकबाद दी। जस्टिस याहिया आफरीदी ने जस्टिस मंसूर अली शाह के चेंबर में जाकर उनसे मुलाकात की। नामजद चीफ जस्टिस को उनके चेंबर के स्टाफ ने भी मुबारकबाद दी। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद वजारत कानून और इंसाफ के नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस याहिया आफरीदी 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। जस्टिस याहिया आफरीदी की तैनाती 3 साल के लिए की गई है। वकीला तंजीमों और वकीला रहनुमाओं का चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस याहिया आफरीदी की नामजदगी का खैर मकदम। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भोन ने कहा कि जस्टिस याहिया आफरीदी की नामजदगी पसंद या नापसंदीदगी की बुनियाद पर नहीं हुई। जस्टिस याहिया आफरीदी गैर मुतनाज़ जज हैं। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जस्टिस याहिया आफरीदी की चीफ जस्टिस नामजदगी पर मुबारकबाद। सिंध बार काउंसिल ने कहा कि जस्टिस याहिया आफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान नामजदगी अदलिया और आवाम के लिए सूदमंद होगी। पंजाब बार काउंसिल ने मुबारकबाद देते हुए कहा, उम्मीद है कि जस्टिस याहिया आफरीदी पाकिस्तान बार और बेंच के दरमियान ताल्लुकात बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट बार की जानिब से भी खैर मकदम। कहा, नए चीफ जस्टिस मुल्क और निज़ाम अदल के लिए मौजू साबित होंगे। खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल ने कहा कि जस्टिस याहिया आफरीदी के बतौर चीफ जस्टिस तकर्रुरी कानून की पासदारी, आइन की अमलदारी और इंसाफ के तकाज़ों को परवान चढ़ाने के लिए खुशाइंद इकदाम है। मुल्तान और बहावलपुर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की भी जस्टिस याहिया खान आफरीदी को मुबारकबाद। हैदराबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा कि जस्टिस याहिया का करियर गैर मुतनाज़ रहा है। डेरा इस्माइल खान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के मुताबिक पाकिस्तान की तारीख में पहली बार खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले चीफ जस्टिस का तकर्रुर खुशाइंद है। तोशा खाना 2 केस में बुशरा बीबी की आज रिहाई ना हो सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत पर रिहाई का हुक्म दिया, लेकिन ट्रायल कोर्ट से रिहाई की रोक जारी ना हो सके। सीनियर स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद अदालत में मौजूद नहीं थे। स्पेशल जज सेंट्रल नंबर 2 हुमायूं दिलावर रुखसत पर थे। एडमिनिस्ट्रेटिव जज जवाद अब्बास पहले ही कमरे अदालत से रवाना हो चुके थे। पीटीआई वकला मुचल के जमा कराने के लिए अदालतों के चक्कर लगाते रहे। अदालती वक्त खत्म हो गया। इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 10 लाख रुपए के जमानती मुचलकों के एवज जमानत पर बुशरा बीबी की रिहाई का हुक्म दिया था। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब ने कहा है कि नए चीफ जस्टिस के सामने मखसूस नशिस्तों का केस उठाएंगे, इनके सामने अपने केसेस लेकर जाएंगे। अडियाला जेल के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, बुशरा बीबी की जमानत कंफर्म थी, लेकिन बदकिस्मती से ट्रायल जज साहब अपनी नशिस्त पर मौजूद नहीं है। आज जो रिहाई होनी थी वो मुमकिन नजर नहीं आ रही। जजेस का अपनी कुर्सियों से गायब होना नई बात नहीं, हमें मालूम है ये सब कहाँ से कंट्रोल हो रहा है। Already instructed my colleagues, not instructed, requested them that we have to invite many more 100 students from Gaza to Pakistan who can get highest quality education in Lahore, Karachi, Peshawar, Quetta, Islamabad, and we will be playing host to you. Believe me, it's not a favor. It's a responsibility which I have discharged long ago. आलमी बरादरी गजा में जंगबंदी कराने में नाकाम रही है कि आलमी अदालत का फैसला भी इसराइल को नहीं रोक सका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फ़लस्तीनी तलबा और तालिबात से खिताब, कहा, फ़लस्तीनी तलबा को सहूलत देना कोई एहसान नहीं, हमारा फ़र्ज़ है। हमारे घर और तालीमी इदारे फ़लस्तीनियों के लिए हाजिर हैं। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों का दूसरा घर है। फ़लस्तीनी तालिब इल्मों का हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया। पाकिस्तान से जंगबंदी कराने की कोशिश की अपील।
सुप्रीम कोर्ट ने पहला मुकदमा आईनी बेंच को भेज दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने बरतरफ मुलाजमीन का केस आईनी बेंच को भेजने का हुक्म दिया। समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि केस में आईनी सवाल है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद आईनी केसेस आईनी बेंच ही सुनेंगे, आईनी बेंच बनेंगे और वही तयन करेंगे। वजारत पेट्रोलियम के 7 बरतरफ मुलाजमीन ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। पीटीआई का बानी पीटीआई से मुलाकात पर पाबंदी खत्म करने का मुतालिबा। कोर कमेटी इजलास में एहतजाज और मुल्क गिर तहरीक की तैयारियों के लिए ज़ेली कमेटीज की तश्कील पर इत्तेफाक। 26वीं आईनी तरमीम चैलेंज करने के कानूनी इम्कानात के जायजे और लाहे अमल की तैयारी लीगल कमेटी के सपोर्ट कर दी गई। शो कॉज नोटिस के इजरा के सियासी कमेटी के फैसले की तौसीक। बानी पीटीआई से वकीला की मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को कल जाती तौर पर तलब कर लिया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा कि वकीला के मुताबिक इस अदालत के 6 सितंबर के हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई। अदालत में पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि बानी पीटीआई के सेल में कई दिनों से बिजली नहीं, कॉरिडोर तक में निकलने नहीं दिया जा रहा, वकीला से भी मुलाकात नहीं करवाई जाती। अदालत की इस पर अलग से दरखास्त दायर करने की हिदायत। एमक्यूएम पाकिस्तान की रुकन कौमी असम्बली राना अंसार और सीनियर सहाफ़ी अंसार नकवी मरहूम के साहबजादे कराची के इलाके क्लिफ्टन में कार हादसे में जाँ बहक। 23 साला शाहजेब नकवी सिविल इंजीनियर थे। पुलिस हुक्काम के मुताबिक गाड़ी शाहजेब चला रहे थे। गाड़ी फुटपाथ से टकराई, वो सर पर चोट लगने से जाँ बहक हुए। हादसे में शाहजेब का दोस्त जख्मी। शाहजेब नकवी की नमाज जनाजा आज बाद नमाज इशा कराची में अस्करी फोर की जामे मस्जिद में अदा की जाएगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक, गवर्नर सिंध, गवर्नर पंजाब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज समेत मुख्तलिफ शख्सियात का शाहजेब नकवी की वफ़ात पर इजहार अफसोस। मरहूम के दर्जात की बुलंदी और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ। फ़ज़ाई आलूदगी के बायस लाहौर में स्कूल खुलने के औकात तब्दील। 28 अक्टूबर से 31 जनवरी 2025 तक स्कूल सुबह 8:45 पर खुलेंगे। बच्चों की असेंबली क्लासरूम में होगी। आउटडोर सरगर्मियां मुअत्तल रहेंगी। 31 जनवरी 2025 तक हर किस्म की आतिशबाजी पर सख्त पाबंदी होगी। आवाम को स्मॉग से बचने के लिए मास्क और दीगर हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। सुबह के औकात में दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी पहले नंबर पर रहा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 422 रिकॉर्ड किया गया। रियासती इदारों और सरकारी शख्सियात के खिलाफ प्रोपेगेंडे पर 5 से 15 साल सजा और भारी जुर्माना हो सकेगा। वफाकी काबीना ने नेशनल साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रूल्स की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक NCCIA 11 माह बाद पूरे इख्तियारात के साथ फ़ाल होगी। एजेंसी साइबर क्राइम्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए आलमी इदारों से राब्ते की भी मजाज होगी। FIA के साइबर क्राइम विंग खत्म। मुतल्लिका अफसरान 1 साल तक अथॉरिटी में खिदमत देंगे। निगरां हुकूमत ने दिसंबर 2023 में NCCIA कायम करने की मंजूरी दी थी। नैब तरमीम केस के अक्सरियती फैसले में असल मौजू पर खातिर खा जवाब फराहम नहीं किया गया और साबिक जजेस से मुतालिक गैर मुनासिब रिमार्क्स दिए गए। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने नैब तरमीम केस में अपना इजाफी नोट जारी कर दिया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि वो फैसले से मुत्तफिक हैं मगर वजूहात की तौसीक पर खुद को कायल नहीं कर सके। नैब तरमीम को बुनियादी आईनी हुकूक की खिलाफ वर्जी की बुनियाद पर चैलेंज किया गया था। 3 रुकनी बेंच ने कहा कि वो तमाम नैब तरमीम से बुनियादी हुकूक मुतासर होने के कायल नहीं। साजिशों को काबिल स्क्रूटनी करार दिया। जस्टिस हसन ने यह भी कहा कि अदालती वक़ार का तकाजा है कि इख्तिलाफ तहजीब के दायरे में किया जाए। तनकीद का महवर फैसला लिखने वालों की तस्दीक के बजाय कानून के उसूल होने चाहिए। पंजाबी फिल्मों के मारूफ विलन शफकत चीमा बीमार। अहले खाना के मुताबिक दिमाग की शरियान में खून जम जाने से शफकत चीमा कोमा में चले गए हैं। लाहौर के निजी अस्पताल के ICU वार्ड में जेर इलाज हैं। अहले खाना की मद्दाहों से शफकत चीमा के लिए दुआए सेहत की अपील।
बाद अज मर्ग मादरे जमहूरियत का लक़्ब पाने वाली बेगम नुसरत भुट्टो को दुनिया से रुखसत हुए 13 बरस बीत गए। नुसरत भुट्टो ने कायदे आवाम कहलाने वाले शौहर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी देखी। बेटे मीर मुर्तज़ा भुट्टो और शाहनवाज भुट्टो की जुदाई बर्दाश्त की। बेनज़ीर भुट्टो जैसी बेटी की शहादत देखी। नुसरत भुट्टो की बरसी पर पैगाम में सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि बेगम नुसरत भुट्टो ने आमिर के खिलाफ आवाम के हुकूक और जमहूरियत की बहाली के लिए तवील जदोजहद की। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि बेगम भुट्टो आमरियत और जब्र के खिलाफ मुज़ाहमत की अलामत थी। और से शहरियों को फौरी इंखला का हुक्म। बैरूत पर ताकतवर मिसाइल से हमला करके कसीर मंजिला इमारत लम्हों में मलबे का ढेर बना दी। 24 घंटे में 63 लेबनानी शहरी शहीद। लेबनान से तेल अवीव पर रॉकेट हमला। इसराइल का रॉकेट्स मार गिराने का दावा। गजा में 24 घंटों में इसराइली हमलों में 74 फ़लस्तीनी शहीद, 130 जख्मी। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत की आलमी बरादरी से सर्दियों के लिए कंबल भेजने की अपील। कहा दस्तयाब कंबल जनाजों के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया का कहना है कि गजा में 2 लाख के करीब फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। आलमी इदारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक गजा में तबाहशुदा इमारतों में मरने वालों की लाशें मौजूद हैं, लेकिन उन तक रसाई मुमकिन नहीं। मशरिक़ वस्ता के दौरे पर अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन इसराइल से सऊदी अरब पहुँच गए। अमरीकी रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने बरतानिया की हुक्मरान जमात लेबर पार्टी पर इंतखाबी मुहिम में मुदाखलत का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा लेबर पार्टी के बाज़ अरकान कामला हैरिस की हिमायत में मुहिम चला रहे हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म सर केयर अपने अरकान की हिमायत में सामने आ गए। कहा लेबर अरकान अपने इजाफी वक्त में हिस्सा ले रहे हैं। मुबस्सरीन का कहना है कि लेबर अरकान की डेमोक्रेट की हिमायत रिवायती है। ट्रंप की कामयाबी पर स्टार्मर ट्रंप के ताल्लुकात के लिए मुश्किल बन सकते हैं। पाकिस्तान शाहीन्स T20 इमर्जिंग टीम्स एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई। ग्रुप के आखिरी मैच में पाकिस्तान शाहीन्स ने UAE को 114 रन से शिकस्त दी। शाहीन्स ने मोहम्मद हारिस के नाकाबिले शिकस्त 71 रन की बदौलत 179 रन बनाए। जवाब में मुत्तहदा अरब अमीरात की टीम 65 रन पर ढेर हो गई। सेमीफाइनल में पाकिस्तान शाहीन्स का मुकाबला श्रीलंका ए या अफगानिस्तान ए से 25 अक्टूबर को होगा। पाकिस्तानी विमेंस ने वर्ल्ड स्कूल समिट अवार्ड अपने नाम कर लिया। दिया फुटबॉल क्लब की सादिया शेख और नायला शेख को दुबई में अवार्ड से नवाजा गया। दोनों खवातीन को अवार्ड पाकिस्तान में विमेन फुटबॉल को फ़रोग देने की खिदमत पर दिया गया। दिया फुटबॉल क्लब की बानी सादिया शेख को अमरीकी यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड की जानिब से एजाज़ी PhD की डिग्री भी दी गई। सऊदी अरब के शहर जद्दा में पाकिस्तानी नौजवानों का रंगारंग म्यूजिक प्रोग्राम। गुलकार साहिर अली बग्गा की लाइव परफॉर्मेंस। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में फ़लस्तीन से सकाफती मुज़ाहमत के उन्वान से थिएटर वर्कशॉप। फ़लस्तीनी फ़नकारों ने तलबा को अदाकारी के गुर सिखाए। आर्ट्स काउंसिल जंग और जियो के इश्तिराक से जारी फेस्टिवल में आज थिएटर प्ले शेक्सपियर्स फूल पेश किया जाएगा। लाइव म्यूजिक नाइट भी होगी। 25 अक्टूबर को रात 8 बजे बेल्जियम का थिएटर प्ले बॉडी रेवोल्यूशन। 26 अक्टूबर रात 8 बजे जर्मन थिएटर प्ले ककून और रात को 9 बजे स्पेनिश थिएटर प्ले टंग्स पेश किया जाएगा।